हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी की कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक में से प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। जो गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जाए वो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे हमने लिया 16 के गुणनखंड करते हैं तो 16 में 2 का भाग लगाएंगे। पहले तो 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 का भाग लगेगा 8 में तो 4, फिर 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। अब 16 को हम इस रूप में लिख सकते हैं 4 बार 2, तो 16 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये 16 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसमें सारी जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, तो इस तरह के गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो हम प्रश्नावली शुरू करते हैं 2.2 का पहला सवाल, जिसमें पहली संख्या है 468। देखिए 468 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हमें, तो 468 में ऐसी टेबल बना लीजिए। और सबसे पहले हमें देखिए सिर्फ भाग 2, 3, 5, 7, 11, 13 मोस्टली यही संख्याओं का भाग हमें लगाना है। और अगर कोई बड़ी संख्या आ रही है तो इससे भी बड़ी संख्या ले लेंगे। जैसे 17 है इसके बाद में और 19 है, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके आगे भी बहुत सारी संख्याएं आती हैं, लेकिन 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसमें ये संख्या सम संख्या है, इसलिए इसमें 2 का भाग लगाएंगे। अब 2 का भाग 468 में देंगे, 2 का भाग 468 में देंगे, 468 में 2 का भाग देंगे तो 4 में जाएगा 2 बार, 4 आ गया, 0 बच गए। ये 6 आ गए यहाँ पे, 3 बार भाग जाएगा 6 में, 0 बच गए। 8 आ गए यहाँ पे, 2 का भाग 8 में दिया, 4 बार जाएगा, 8 आ गए, यहाँ 0 बच गया। 234 बार जाएगा भाग। 468 में 2 का भाग जाएगा 234 बार। अब फिर से सम संख्या आ गई है तो फिर से इसमें 2 का भाग ही लगेगा। 2 का भाग देंगे तो इसमें आएगा 1, 1 और 7। आप चाहो तो ऐसे भाग करके भी देख सकते हो, 117 आएगा। ठीक है। अब 117 विषम संख्या है तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब आपको इससे अगली संख्या है 3 से अगर इसमें भाग जाए तो दे देंगे, और अगर नहीं जाए तो फिर अगली संख्याओं पर ध्यान लगाएंगे। 3 से भाजकता के जो नियम हैं वो हैं कि अगर संख्या के अंकों का योग उसमें अगर 3 का भाग जाए तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब देखिए इसमें संख्या के अंकों का योग कितना हो रहा है, 7, 8 और 9 हो रहा है, तो 9 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 117 में देंगे तो हो जाएगा 39 बार। अब देखिए वापस से देख लीजिए, 9 और 3 12 हो गए, 12 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें फिर से 3 का भाग दे देंगे। अब जाएगा 13 बार। 13 में सिर्फ 13 का ही भाग लगेगा, तो ये 13 में 13 का भाग दिया तो 1 बार। तो 468 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ये 468 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी तरह से 945 के निकालेंगे। 945 इसकी भी टेबल बना लेंगे एक। पहले तो अंकों का योग करके देख लीजिए। अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग दे देंगे। 2 का तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि ये एक विषम संख्या है, इसलिए 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 के भाग देने के लिए अंकों का योग करिए, 9 और 9 18, मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दे दीजिए, 3 का भाग जाएगा इसमें 3, 1 और 5, 315 बार। फिर से 3 का भाग लग जाएगा क्योंकि 5, 1, 6 और 3 9 हो रहे हैं। 3 का भाग लगा दीजिए, 1, 0 और 5, 105 बार जाएगा। फिर से 3 का भाग चला जाएगा इसमें,
3 और 5, 35 बार। अब 3 का भाग नहीं जाएगा तो अगली संख्या है 5। अब इसमें 5 का भाग लगा देंगे, क्योंकि अगर लास्ट में 5 या 0 आए तो उसमें 5 का भाग भी जाता है संख्या में। तो 5 का भाग लगा दीजिए, 7 बार जाएगा, और ये 7 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। तो 945 के अभाज्य गुणनखंड है 3, 3, 3, 5 और 7। ये 945 के अभाज्य गुणनखंड है। नेक्स्ट है 140। 140, इसकी भी टेबल बना लेंगे ऐसे। 2 का भाग लग जाएगा, 70 बार जाएगा, फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो 35 बार। 3 का भाग नहीं जाएगा इसमें तो 5 का भाग लगाएंगे 7 बार, और फिर 7 का भाग लगाएंगे 1 बार। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2, 2, 5 और 7। फिर है 38, 25, इसका भी टेबल बना लेंगे। लास्ट में 5 आ रहा है तो सीधा ही 5 का भाग लगाएंगे, 7 और 6 और 5, 765 बार भाग जाएगा। फिर से 5 आ रहा है तो फिर से 5 का भाग लगा देंगे, 1, 5 और 3, 153। 153 में अब देखिए योग कितना हो रहा है, 8 और 1 9 हो रहा है, तो लगा दीजिए इसमें 3 का भाग। तो ये जाएगा 5 और 1। फिर से 6 हो रहा है योग, तो 3 का भाग लगा देंगे 17 बार। अब 17 में 17 का भाग ही जाएगा, तो 17 में 17 का भाग 1 बार। तो 38, 25 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो गए 5, 5, 3, 3 और 17। फिर है 20, 570। देखिए 20, 570, पहले किसका भाग लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ रहा है तो मतलब सम संख्या है, तो किसका भाग लगेगा, यस 2 का भाग। 2 का भाग लगाएंगे तो 1, 0, 2, 8 और 5, इतनी बार जाएगा भाग। आप चाहो तो ऐसे भाग करके भी देख सकते हो। फिर इसमें लास्ट में 5 आ रहा है तो भाग लगा देंगे 5 का। 5 का भाग 2 बार, और 0, 5 और 7। अब आ गया 2057। 2057 में लग जाएगा 11 का भाग, 11 कम 11, 9, 88, 8 बार गया, और फिर 7 बार। 187, 187 में भी 11 का भाग ही लगेगा 1 बार और 7 बार। अब इसमें 17 का भाग लगेगा 1 बार। तो 20, 570 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2, 5, 11, 11 और 17। इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड आराम से, बहुत ही सिंपल है, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक एवं LCM लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। मतलब हमें जो 2 संख्याएं दी हैं उनका HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है, और हमें इस टर्म को सत्यापित भी करना है कि इनका HCF और LCM का गुणा है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। सबसे पहले हम 96 और 404 का LCM और HCF निकालेंगे। तो पहले 96 और 404 लेंगे। सबसे पहले तो 96 को टेबल के रूप में लिखेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, जैसे प्रश्न नंबर 1 में किया था हमने, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं 96 और 404 के, और फिर उसकी सहायता से इसके HCF और LCM हम ज्ञात करेंगे। 96 2 का भाग लगाएंगे तो 48 बार जाएगा भाग, फिर से 2 का भाग लगेगा 24 बार, फिर से 2 का भाग लगेगा इसमें 12 बार, फिर से 2 का भाग लगेगा 6 बार, फिर से 2 का भाग लगेगा 3 बार, और फिर 3 का भाग लगेगा 1 बार। तो इस तरह से 96 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया है 5 बार, तो 2 की घात 5 गुणा 3। इसी प्रकार से
404 के भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग ज्ञात कर लेंगे। 404 को हम टेबल के रूप में लिखेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो 202 बार जाएगा, फिर से 2 का भाग लगेंगे तो 101 बार जाएगा भाग। अब 101 है वो एक अभाज्य संख्या है, 101 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो 101 का ही भाग लगा देंगे। तो इस तरह से 404 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो इस रूप में आएंगे। 404 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुणा 101। चूँकि यहाँ पर 2 बार लिखा है इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है 2 की घात 2 और 101। अब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं इसका। एचसीएफ के लिए हमें 96 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं और 404 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उनकी सहायता से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इसमें से हमें ऐसा टर्म चाहिएगा, ऐसा पद चाहिएगा जो दोनों में आ रहा है। दोनों में कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है और इसमें से भी वो वाला लेंगे जिसकी घात कम है, ठीक है ना। तो 2 की घात 2 यहाँ पर कम है, यहाँ पर 2 की घात 5 आ रही है, 2 की घात 2 यहाँ पर है, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 2 की घात 2, यानी कि 2 को 2 बार गुणा करना है तो 4, इसका एचसीएफ तो आया 4। अब है एलसीएम। एलसीएम के लिए हमें क्या करना है कि दोनों में कॉमन है, जो पद दोनों में कॉमन आ रहा है उसकी तो बड़ी घात लेंगे और जो बचे हुए जितने भी अंक हैं वो सारे यहाँ पर आएंगे। तो इसमें से 2 तो इसमें कॉमन आ रहा है और उसकी बड़ी घात है 2 की घात 5, और बचे हुए टर्म कौन कौन से हैं? 3 और 101, तो वो भी यहाँ पर लिखे जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 को 5 बार इंटू करना है, तो 2 को 5 बार इंटू करेंगे और ये 3 और 101, 2 को 5 बार इंटू करने पर 2 दूनी 4, 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, 32 को 3 से किया तो 96, 96 को 101 से इंटू करेंगे 9696, इसका एलसीएम है। अब हमें क्या करना है? इस टर्म को प्रूफ करना है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ का जो इंटू है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। तो हमें ये भी सिद्ध करना है। अब तो नीचे आ जाइए, ये तो रफ वर्क था, यहाँ पे करेंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पूर्णांकों का गुणनफल। तो एचसीएफ तो क्या आया था इसका 4 और एलसीएम आया था 9696 इक्वल टू पूर्णांक कौन से हैं? दोनों संख्याएं हैं, एक तो है 96, एक है 404, तो 96 इंटू 404। अब देखिए दोनों का गुणा करिए, यहाँ पर रफ में कर लेते हैं। 96 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 38, 27 और 38, ये आ गया 38784। और इसी प्रकार से 96 को 404 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24, 4, 8, 7, 8, तो ये भी आ रहा है 38784। दोनों तरफ बराबर संख्या आ रही है, इसलिए ये इस पर लिख देंगे सत्यापित या फिर वेरीफाई। अब है प्रश्न नंबर 2, इसी का प्रश्न नंबर 2 है 336 और 54। इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। 336 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 336 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 168 बार, फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 84 बार, फिर से 2 का भाग लगेगा 42, फिर से 2 का भाग 21, फिर 3 का भाग 7 और फिर 7 का भाग 1। इसी तरह 54 के निकाल लो। 54 के 2 का भाग लगेगा 27, 3 का भाग लगेगा 9, 3 का भाग लगेगा 3, 3 का भाग लगेगा 1। 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या है?
336 के अब बचा गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार से 54 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7 और इसको 2 गुणा 3 की घात 3। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मैंने बताया जो दोनों में कॉमन है उसका छोटा घात हमें लेना है। जैसे इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 की छोटी घात कौन सी है, ये वाला 2 है, एक तो 2 आ गया। 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 की छोटी घात कौन सी है, ये वाला 3। इसमें घात 3 है, इसमें घात 1 है तो ये वाला 3 लेंगे। और 7 इसमें है, इसमें नहीं है तो 7 को नहीं लेना है एचसीएफ में। तो 2 तिया 6 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम निकालने के लिए देखिए जो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन है उसका तो बड़ी घात इसमें 2 की घात 4 है गुणा इसमें 3 की घात 3 है और जो बचे हुए अंक हैं वो भी सारे इसमें आएंगे। अब इसको हल कर लीजिए। 2 की घात 4 का मतलब होता है 16 और 3 की घात 3 का मतलब होता है 27 और ये 7 है। इसको गुणा कर लीजिएगा तो आएगा 16 को 27 से गुणा कर लीजिएगा। 16 को 27 से गुणा करेंगे अच्छा 42 4 11 चौदूनी 12 3 2 3 432। 432 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14 1 21 22 2 28 30 30 24। तो इसका एचसीएफ तो आ गया 6 और इसका एलसीएम आया 30 24। अब वही इसको हमें प्रूव करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो इसके लिए देखिए इसका जो एचसीएफ आया वो 6 आया है, ठीक है। तो 6 एलसीएम इसका कितना आया है 30 24 बराबर दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो है 336 और एक है 54, ठीक है। दोनों का गुणा करेंगे। देखिए पहले तो इनका गुणा करते हैं। 30 24 का 6 से गुणा करेंगे 18 144 और अब 336 का गुणा 54 से करेंगे। इसका क्या आएगा 24 1 18 144। दोनों तरफ संख्या बराबर आ गई तो इस पे भी लिख दीजिएगा सत्यापित। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 90 और 144। सबसे पहले 90 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 का भाग जाएगा 45 बार, 3 का भाग जाएगा 15 बार, 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का भाग जाएगा 1 बार। 144 का भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे। 2 का भाग जाएगा 72 बार, 2 का भाग जाएगा 36 बार, 2 का भाग जाएगा 18 बार, 2 का भाग जाएगा 9 बार, 3 का भाग जाएगा 3 बार और 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 90 के तो क्या हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और 5, या फिर 2 गुणा 3 की घात 2 और 5। और 144 के हो गए हैं 1 2 3 4, 2 की घात 4 और 3 की घात 2। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। दोनों में कॉमन और छोटी घात वाले। 2 इसमें कॉमन आ रहा है तो 2 की छोटी घात है 2, 3 भी कॉमन आ रहा है, बराबर घातें हैं तो यही लिख दीजिए और 5 को हमें लेना नहीं है एचसीएफ में। तो इसको अब हल करेंगे तो 2 गुणा इसको 2 बार लिखेंगे 3 को तो आ जाएगा 3 3 9 दूनी 18। एचसीएफ तो 18 आ गया है। और एलसीएम के लिए जो कॉमन आ रहा है उसकी तो बड़ी घात मतलब 2 की घात 4 आएगा इसमें, तो 2 की घात 4 और इसमें 3 की घात 2 और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी आएंगे। 2 की घात 4 का मतलब 16 और 3 की घात 2 का मतलब 9 और ये 5। अब आगे इनका सबका मल्टीप्लाई करना है। इसका तो 45 हो गया, 45 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 45 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और 8 हो गए 72, 720। तो इसका 720 आंसर आया है। अब ये वाला टर्म हमें इसमें भी सत्यापित करना है। तो इसका एलसीएम कितना, एचसीएफ आया 18, एचसीएफ आया 720, दोनों संख्याएं हैं
90 और 144। 720 को 18 से मल्टीप्लाई करो। 720 को 18 से मल्टीप्लाई करने पर 720, 0, 6, 9 और 12 960 और 144 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36, 36 और 3 39 और 9 और 12, तो ये भी 12 960 ही आया है। तो यहाँ भी लिख देंगे सत्यापित। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं।